मैं 12 साल का था, अचानक से मेरे सिर दर्द होना शुरू हो गया और ये ऐसा सिर दर्द था कि मुझे दिखना तक बंद हो जाता था। बचपन से ही पास्टर विजय को तेज सर दर्द की समस्या थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई और घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इस दर्द को झेलते हुए जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था और हमारे घर में मेरे पिताजी कमाते थे, मेरे भाई कमाते थे, फिर भी हमारी कभी ज़रूरतें ढंग से पूरी नहीं हो पाती थी। और इस दिक्कतों को देख करके मैंने भी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हम 3 कमाने वाले होने के बावजूद भी कई बार हम दाने दाने के लिए भी मोहताज हो जाते थे। इतनी दिक्कतें थी। इन हालातों को चलते परिवार में बहुत मनमुटाव रहता था, आपस में झगड़ा रहता था। अक्सर मैं ऊपर वाले से पूछता था कि हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। बहुत बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला कहीं से। और ये मेरी बीमारी तो मेरे साथ साथ चल ही रही थी। हफ्ते में 3 बार सिर दर्द तो हो ही रहा था और कोई राहत नहीं थी कहीं से। इसी दौरान एक ऑटो चालक भाई ने उनके हालात को देखते हुए उनकी एक ऐसे भाई से मुलाकात कराई जो मार्केटिंग सेल्समैन का कार्य करते थे। मुझे उससे बातचीत करने में पता चला कि वो मसीह भाई है। उसने मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया। वो बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। ये सब सुनकर मैंने उसको अपने घर के बारे में, अपने घर के हालातों के बारे में, अपनी सिरदर्द की बीमारी के विषय में बताया और मैंने पूछा क्या वो मेरी बीमारी और मेरी सिरदर्द भी ठीक कर सकता है। उसने बोला हाँ, अगर तुम भी विश्वास करो सच्चे हृदय से। इसी दौरान एक दिन विजय को सिर दर्द होना शुरू हो गया, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहे थे। और मुझे उस भाई की बात याद आई और मैं अपने एरिया में एक प्रार्थना भवन ढूंढने लगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी और छोटी सी प्रार्थना के दौरान जैसे उन्होंने मेरे सिर से हाथ हटाया, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, मेरे कंधे हल्के हो गए, मेरी आंखें भारी थी वो हल्की हो गई और मेरा सिर का दर्द 99% गायब हो गया। इसके बाद विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार प्रार्थना सभा से जुड़ गए। एक दिन प्रार्थना सभा में प्रभु के दास एक कहानी सुना रहे थे, जिसमें बताया गया कि 4 व्यक्ति एक झोले के मारे को उठा के लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे बालक, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी सोचने लगा कि मेरे परिवार को भी प्रभु एक ठीक कर सकता है, मेरे हालात को ठीक कर सकता है और मुझे मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दे सकता है। सच में इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। इसी विश्वास के चलते मैं परमेश्वर के साथ और बढ़ता चला गया और मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय में एक अद्भुत शांति आ गई है। मैंने खुशी को फील किया और परमेश्वर के साथ चलते चलते मेरे जीवन में जो भी बुराइयां थी, जो भी दिक्कतें थी, वो मैंने महसूस किया कि वो दूर होती चली गई और मैं परमेश्वर के रास्ते पर और बढ़ता चला गया। इसके बाद विजय का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। साथ ही आर्थिक और पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आने लगी। जब इंसान के सोच और विचार बदलते हैं तो उसके हालात भी बदलने शुरू हो जाते हैं। मैंने ऑटो छोड़ करके टैक्सी चलाना शुरू कर दिया और परमेश्वर की दया से हमारे घर में पैसे की बचत भी होने लगी और खुशी और आनंद रहने लगा। झगड़े बंद हो गए और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह बढ़ने लगा और मेरे परिवार ने और मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे जीवन को देखते हुए परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। ये सच है कि आज भी मैं 9वीं क्लास ही पढ़ा हूँ, लेकिन परमेश्वर की बड़ी कृपा से मैं एक ट्रैवल कंपनी चला रहा हूँ जिसका नाम फ्रीडम जर्नी इंडिया है और परमेश्वर ने मुझे अपने राज में बोने वाला बनाया है और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ।